देखिए, प्रधानमंत्री महोदय ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया, पहले जम्मू का किया फिर कश्मीर का किया। थोड़ा सा मंथन करने की ज़रूरत है कि हमें मिला क्या है और हमने खोया क्या है। मिला तो हमें कुछ नहीं। कोई भी ऐलान जम्मू कश्मीर के बारे में नरेंद्र मोदी जी नहीं कर सके यहाँ पे। अलबत्ता जो खर्चा हुआ है सरकारी खजाने के ऊपर, बोझ पड़ा है, जो टैक्स पेयर मनी से एक पॉलिटिकल रैलीज की गई हैं, इसका कहीं ना कहीं आपको जवाब तो देना चाहिए। करोड़ों और अरबों रुपए खर्च किए गए और सरकारी मुलाजमों को बसों में भर भर कर ढोया गया। वहाँ सरकारी मुलाजमों को इकट्ठा करके आप साबित क्या करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी? ये जम्मू कश्मीर की जनता आपसे पूछना चाहती है। और जितना खर्चा सरकारी खजाने से हुआ है उससे मैं कहूँगा कि कम से कम 62,000 डेली वेजर तो पक्का हो सकता था। जो कॉन्ट्रेक्चुअल हैं वो पक्के हो सकते थे। जो कुक्स लगे हुए हैं हमारे 900 रुपया महीने माहवार पे कुक्स को लगाया, कम से कम यही कह देते कि इनको 5-5, 10-10 हज़ार रुपया जो मिनिमम वेजेस हैं ये इनको भी दिए जाएंगे। 2 वक्त की रोटी से मोहताज हैं ये लोग। लेकिन आपने सिर्फ अपने सियासी भाषण किए। जम्मू में आपने कहा मुझे 370 सीटें दे दीजिए। वो किस लिए भाई? जो सीटें आपको पहले मिली हैं उसके एवज में जम्मू कश्मीर को क्या मिला? अब मैं बताता हूं क्या मिला है। जम्मू कश्मीर की स्टेट का दर्जा आपने छीन लिया। और क्यों छीना है इसका जवाब आपके पास भी नहीं है। वो इसलिए छीना गया है कि आप ये दर्शाना चाहते हैं कि आपके पास ताकत है, इसलिए आप जो मर्जी कर लें, आपको पूछने वाला कोई नहीं है। क्यों हमारा रियासत का दर्जा छीना गया इसके बारे में अगर 2 लफ्ज़ भी आप बोल देते नरेंद्र मोदी जी, तो हम भी समझते कि कुछ ना कुछ आपको जम्मू कश्मीर के बारे में 1% भी कोई चिंता है। लेकिन रियासत का दर्जा बहाल करने की बात करने के बजाय आपने उसका जिक्र तक करना ठीक नहीं समझा। और इसी तरीके से जो असेंबली इलेक्शन है वो जम्मू कश्मीर में नहीं करवाए जा रहे हैं। क्यों? जम्मू कश्मीर के अवाम को जमहूरी निज़ाम से वंचित रखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का वैसे ही हिस्सा है जैसे बाकी हैं। आप तो साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात करते हैं, दिल्ली में से बयान देते हैं कि पार्लियामेंट और असेंबली की इकट्ठी होनी चाहिए। तो अब जब हो रही है और 5 साल बगैर इलेक्शन के हो गए हैं तो यहाँ इलेक्शन क्यों नहीं हो रही है? आपने बेरोजगार नौजवानों के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा के ऊपर है जम्मू कश्मीर के अंदर। इतनी बेरोजगारी कहीं नहीं होगी। और 10 सालों से आपने कितनी भर्तियां की आपकी सरकार ने? मैं आपको चुनौती देता हूं आपके अपने आंकड़ों के साथ कि जितनी भर्तियां आपने और आपकी केंद्र सरकार ने और जम्मू कश्मीर की सरकार ने इन वर्षों में की है, उससे ज़्यादा मैंने अकेले ने एजुकेशन डिपार्टमेंट में की थी। 35,000 भर्तियाँ मैंने 3 साल में एक महकमे में करके दिखाई थी। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या आप जम्मू कश्मीर के नौजवानों के भविष्य के बारे में सोचें? उनकी नौकरियां आपने पूरे तरीके से बंद कर दी। बंद इस कह रहा हूं, मैं खास तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि लगभग 2 लाख नौकरियां जो थी वो आपने फ्रीज कर दी। जो पोस्टें खाली थी आपकी सरकार ने कह दिया जम्मू कश्मीर के अंदर भरी नहीं जाएंगी वो। और जो लगे हुए थे उनमें हज़ारों की तादाद में नौजवानों को आपने बाहर निकाल दिया। चाहे वो समागरा के तहत लगे थे, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट में लगे थे, चाहे वो डेली वेजर लगे थे, उनको बाहर निकाल दिया गया। और एक लफ्ज़ भी उनके बारे में, उनको बहाल करने के बारे में या उनको पक्का करने के बारे में या मुलाजमत देने के बारे में आपने नहीं कहा। यहाँ के नौजवानों की सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर इस सरकार ने किया हुआ है। डेली वेजरों को आए दिन सड़कों के ऊपर बैठना पड़ रहा है। आपकी सरकार ने वादा किया था 2014 में उनको पक्का करने के लिए। 10 साल आज गुजर चुके हैं, उनकी कोई बात करने के लिए आप तैयार नहीं हैं। इसलिए हम पूछते हैं कि आपके आने का मकसद क्या था। इसी तरीके से
जम्मू कश्मीर में लोगों की ज़मीनें छीन ली गई, उनकी गर्दौरियाँ काट दी गई, गांव में लोग परेशान हैं। उसी ज़मीन के ऊपर खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे और उनकी गर्दौरियाँ काट दी, लैंड रिकॉर्ड से उनका नाम मिटा दिया गया। हम खड़े हुए कि इन लोगों के साथ जुल्म हो रहा है और उनके बुलडोज़र हमने रखे, वरना आपकी सरकार तो चली थी, उनको पूरे तरीके से वहाँ से बेदखल करने के लिए हम आज भी खड़े हैं। लेकिन आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने वोट लिए, असेंबली में लिए, पार्लियामेंट में लिए और आज भी आप वोट मांगने के लिए आए हैं, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। नए नए कानून बन रहे हैं रोज़ाना। कभी ये कहा जाता है कि अपनी ज़मीन के ऊपर आप अपने पैसे से मकान नहीं बना सकते हैं। ये किस किस्म के कानून बनाए जा रहे हैं? पेंशनें गरीबों की बंद की गई। जो बुजुर्ग हैं आए दिन तहसीलों के चक्कर काटते हैं लेकिन पेंशन नहीं मिलती उनको। बीपीएल आपकी सरकार ने लोगों के काट दिए। जो गरीब लोग हैं, जो पैसे वाले थे, उनके बीपीएल लोग कहते हैं बने हुए हैं, लेकिन गरीब लोगों के एपीएल कट गए। और जो बेवाओं की पेंशन थी, दूसरी पेंशनें थी, उसमें भी कितनी कटौती हुई है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक परेशानी का आलम है। बुनियादी सुविधाओं से लोग वंचित हैं। आप कहते हैं घर घर में नल लगा दिया आपने। हम पूछना चाहते हैं कि कहाँ नल लगा है? आज भी गांव में हमारी माताएं बहनें सर के ऊपर बड़ा बड़ा बर्तन उठाकर 4-4 किलोमीटर पैदल चलकर पानी भरने के लिए जाती, और टीवी के ऊपर आप ऐलान करते हैं घर घर में नल है। जाके देखिए गांव के अंदर क्या हो रहा है। बिजली की समस्या और स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं आप। पहले बिजली तो दीजिए। 10 सालों से हम सुन रहे हैं 24 घंटे बिजली की बात, लेकिन आज भी बिजली कहाँ है आप हमें बताइए। बुनियादी सुविधाओं से लोग वंचित हो चुके हैं यहाँ पे, और कोई भी बात लोगों के हक में नहीं की जा रही है। और बीजेपी के लोगों को इकट्ठा किया जाता है, वो जो लीडर हैं, और उनको तालियां बजाने के लिए लगाया गया है। ये कहा जाता है कि अब मोदी जी आ रहे हैं, आप सब आ जाइए। विपक्ष के लोग भी वहाँ पहुँचते हैं क्योंकि डरे हुए हैं। ईडी का डर है, सीबीआई का डर है, इनकम टैक्स का डर है, एंटी करप्शन का डर है, और डराकर इन लीडरों को वहाँ नीचे बिठाया होता है अपने तालियां बजाने के लिए। पैंथर्स पार्टी खड़ा होगी अन्याय के खिलाफ। ये बात पल्ले बांध ले भारतीय जनता पार्टी की तमाम लीडरशिप। और जो आप सरकारी खजाने से खर्चा कर रहे हैं, ये कभी ना कभी बाहर निकलेगा। याद रखिए, हमेशा आपकी सरकार नहीं रहेगी। ये पैसा गरीबों का पैसा था, ये गरीबों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था। कितनी ही होर्डिंग लगी, बड़े बड़े बैनर लगे, अखबारों में रोज़ाना करोड़ों रुपए की एड्स आ रही है, लाखों की नहीं है। एक एक दिन में करोड़ों रुपया इनकी फ़ोटो लगाने का और इनकी जो है महिमा गान के लिए खर्चा किया जा रहा है। और चैनलों को पूरे तरीके से खरीद कर आप क्या समझते हैं कि आप लोगों को गुमराह कर देंगे, गरीब लोगों को आप मिसलीड कर देंगे? अब इतने भोले भी लोग नहीं रहे हैं, और नौजवान जो है वो उठ खड़ा हुआ है। मैं नौजवानों से अपील करना चाहता हूं, हम आपके साथ खड़े, डटकर मुकाबला करेंगे इस अन्याय का। आज शिवरात्रि का दिन भी है। मैं इन नेताओं से जो घुटने टेक चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्योंकि चोरियां की, ईडी का डर है, इनको डराया जाता है और अपने साथ शामिल कर लिया जाता है। मैं इनको कहना था, ज़रा सी भी गैरत बची है तो उठ खड़े होइए अन्याय के खिलाफ। आज शिवरात्रि का पर्व, पावन दिवस है। सिर्फ मंदिर में जाकर कुछ नेता फ़ोटो खिंचाते हैं और टीवी पे डालते हैं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। मंदिर में जाइए और एक संकल्प लीजिए कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होंगे, गरीब के लिए खड़ा होंगे, मजदूर के लिए खड़ा होंगे, किसान के लिए खड़ा होंगे, और उन युवाओं के लिए खड़ा होंगे जिनके साथ इस सरकार ने बेशुमार जातियां की हैं और अभी भी जिनका पैसा लूटा जा रहा है पॉलिटिकल रैलीज करने के लिए। एमपी इलेक्शन में पैंथर्स पार्टी खड़ा करेगी अपना उम्मीदवार? देखिए, पैंथर्स पार्टी अब ये फैसला कर रही है कि आने वाले वक्त में हमको क्या करना है। इस सरकार को चलता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का पैसा लूटा जा रहा है,
जिस तरीके से गरीब लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, ये अमीरों की सरकार है। ये अंबानी और अडानी जैसे लोग जो हैं वो दुनिया के सबसे रईस लोगों में शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और गरीब गरीब होता जा रहा है। गरीब की कोई सुनवाई नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चलता करना है, और बाकी पार्टियों को मैं कहूँगा कि एक साथ आएँ, इकट्ठा होकर चुनाव लड़ें, ताकि इस सरकार से गरीब लोगों को निजात मिल सके। साई ओम पावर सिस्टम लाए है होली धमाका ऑफर। अब हर एक्साइड नियो ई रिक्शा की खरीद पर पाएं एक 32 इंच की LED और 5100 रुपए का डिस्काउंट। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर, जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।